Hello future company secretaries, welcome back to my channel. I am Kajal Tiwari and I hope you guys are preparing well for your December 2024 exams. And हमेशा की तरह मैं आज भी रिमाइंडर देने आई गई हूँ कि अब तो 15 डेज से भी कम का टाइम बचा है, तो अब तो पढ़ाई करनी है, बेस्ट देना है। मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ पढ़ाई करनी है, बेस्ट देना है, बट अब सीरियस हो जाओ। 10-12 डेज बाकी हैं सिर्फ एग्जाम में, तो अब इधर उधर की चीज़ों पे फोकस नहीं करना है। फॉर एटलीस्ट टिल 30th of December योर प्रायोरिटी शुड बी यू एंड योर प्रिपरेशन, योर स्टडीज, योर एग्जाम्स, दैट्स इट। सो यस, अपना बेस्ट दो, अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने हेल्थ का भी उतना ही अच्छे से ध्यान दो। तो यस, आई नो अब ऐसा स्टेज है जहाँ पे बहुत सारे बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीटली कवर करके नहीं हुआ है, या फिर सिलेबस हो भी गया बट अभी हमारे पास रिवीजन को इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा सिलेबस वापस से रिवाइज कर पाए। तो क्या हमें यह अटेम्प्ट देना चाहिए या स्किप कर दे और जून में अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से रिवाइज करके फिर से दे। तो यस, इस वीडियो में मैं ये डाउट का, ये जो आपका कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है उसका आंसर देने वाली हूँ। तो यस, प्लीज डू वॉच द वीडियो टिल द एंड, and apart from that, if you have any doubt, any query, please do let me know in the comment section. So yes, without wasting any further time, let's start with the video. So as I mentioned that अब 15 days से भी कम का टाइम बाकी है, तो अभी ऐसा स्टेज है जहाँ पे प्रिपरेशन हुई है बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा क्योंकि पूरी तरह से प्रिपरेशन नहीं हो पाई है। आई नो, मैं भी इस फेज से गुजर चुकी हूँ, तो मुझे पता है ये एक डाउट आता है मन में कि पेपर दें या ना दें, एंड थोड़ा डर लगता है। बट डोंट वरी, अब वो टाइम है जब आपको 80-20 वाला रूल अप्लाई करना है। तो यस, अगर अभी तक भी सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है या फिर हो गया बट रिवीजन के लिए इनफ टाइम नहीं है आपके पास, या फिर आंसर राइटिंग नहीं हो, प्रैक्टिस नहीं हो पाई है, या वॉट एवर रीजन, तो अब टाइम है जब आपको 80-20 वाला रूल फॉलो करना है। तो अब ये क्या है मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, एंड ये मैंने भी अपने प्रोफेशनल एग्जाम्स में फॉलो किया था जिससे मेरी रैंक आई थी। तो यस, एक्चुअली में क्या होता है कि 100% सिलेबस कवर कर लेना, ये एक्चुअली में मुझे लगता है कि एक मिथ है प्रोफेशनल स्टेज पे, क्योंकि अगर आप 100% भी कवरेज के पीछे भागोगे ना, पूरी चीजें अच्छे से कवर नहीं हो पाती हैं। अगर आप पूरा सारा 20-25 चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हो फॉर एग्जांपल, कुछ ना कुछ पार्ट तो उसमें से मिस होना ही है, हमारा ब्रेन पूरा रिटेन तो नहीं कर पाएगा। एंड जिन लोग के 100% सिलेबस पढ़ के भी हो जाते हैं, ऐसा होता है कि वो रिवाइज नहीं कर पाते उन 100% सिलेबस को पूरा अच्छे से, या फिर रिवीजन भी हो गया, पढ़ के भी हो गया, सब हो गया है, बट पेपर में जाओ तो ऐसा हो जाता है कि कुछ क्वेश्चंस पढ़ने के बाद भी हमें नहीं आ रहे होते, पूरा पढ़ाई करने के बाद भी ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते ही हैं जो हमें ऐसा लगता है कि न्यू है या देखा ही नहीं है, अब क्या करें। तो यस, अभी यहाँ पे हमें 80-20 वाला रूल फॉलो करना है। रूल बहुत सिंपल है, 80% आपको अच्छे से पढ़ाई करके जाना है। 75-80% भी आपका सिलेबस अगर अच्छे से कंप्लीट हो गया है तो बैक ऑफ करने का बिल्कुल नहीं सोचना है। रिमेनिंग 20% मैराथॉन्स देख लो, एक बार ऊपर से ओवरव्यू ले लो, समरी ले लो, इनफ है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ऐसे टेंशन लेके नहीं, स्मार्ट वर्क करने का टाइम है। तो 80% अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो, यू नो, फोकस ऑन द क्वालिटेटिव लर्निंग पार्ट, एंड 80% को एकदम स्ट्रॉन्ग करके जाओ। एंड एग्जाम में जाके जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, पहले क्वेश्चन पेपर में ही आपको वो 80% फाइंड करना है जो आप प्रिपेयर करके अच्छे से आए हो। आपको नेगेटिव पार्ट पहले नहीं देखना है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे जो नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, वो 80% ढूंढो जिसकी हम तैयारी अच्छे से करके आए, एंड रिमेनिंग 20% भी हमने ऊपर से पढ़ा होता ही है, एक बार देख के जाना ही है। तो उसमें हार्डली आप जो 20% वाले चैप्टर्स जो लीस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं उसको हाफ एन आवर 45 मिनट्स देख के, उसका मैराथॉन्स देख के, या फिर एक बार प्लेन रीडिंग करके जाओ। उतना टाइम है अभी भी कि वो एक पार्ट आप कंप्लीट कर सको उस वे में, एंड देन आपको क्वेश्चन पेपर में अपना जो बेस्ट 80% वाला पार्ट है वो फाइंड करना है, पहले उसे मार्क कर लेना है, वो अटेम्प्ट करना है। देन रिमेनिंग 20% में आप अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग पेपर अटेम्प्ट करके आओ। कभी भी पेपर छोड़ना नहीं है। मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बोली थी ये बात
कि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रोफेशनल में जहाँ पे मैं फेल हो गई थी, मेरा यही मिस्टेक हुआ था कि मुझे ऐसे था कि मुझे क्वेश्चन नहीं आता तो मैंने वो कंप्लीटली इग्नोर किया था, मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किया था। बट आप अटेम्प्ट करो, मार्क्स मिलता है। एंड ये मैंने सेकेंड अपने जब मुझे रैंक आई उस वाले अटेम्प्ट में मैंने यही इम्प्रोवाइजेशन किया था। मैंने रैंकर्स के पेपर रिफर किए थे, मैंने वहां भी देखा था कि किसी का भी पेपर 100% कंप्लीट एक्यूरेट नहीं था, किसी का भी नहीं। एंड एग्जामिनर जो पेपर चेक करता है या फिर जो हमारा पेपर सेट भी करते हैं, वो हमारा मेंटल स्ट्रेंथ को टेस्ट कर रहे होते हैं कि लाइक हम केपेबल हैं क्या वो 3 आवर्स सर्वाइव करने के लिए। तो हमें बैक ऑफ नहीं करना है, हमें डरना नहीं है, ना अभी ना उस 3 घंटे में। तो अभी से प्रिपेयर हो जाओ कि आप भले पूरा पढ़ के जा रहे हो बट कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आएंगे ही जो आप नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे होगे या आपको नहीं आता होगा उसका आंसर। तो उसमें हमें वही करना है कि लाइक फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है बट आपने उसके बारे में सुना है, ठीक है। हम बीकॉम एग्जाम्स में क्या करते हैं, फेंकते ही है ना, जब जहाँ पे ऑप्शन नहीं है वहां पे फेंकते हैं। तो यहाँ पे भी वही करो ना, ठीक है। जितना आता है उसके बारे में कॉन्सेप्ट लिख दो, एक्सप्लेन कर दो अपने ओन अंडरस्टैंडिंग में। बिकॉज सी वॉट हैपन्स इज इवन जो पेपर चेक करते हैं वो भी ये बात समझते हैं कि 3 आवर्स में पूरा 100% पेपर परफेक्टली प्रेजेंट करना मुश्किल है। तो आप पहले अच्छी चीज़ें जो आपने अच्छे से मेहनत की, अच्छे से पढ़ाई की, वो उनके सामने प्रेजेंट करो 80%। एंड देन बाकी का 20% 25% पेपर आप लिख सकते हो, अटेम्प्ट करके आओ। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। 100 मार्क्स का पेपर पूरा लिख के आओ, आप शॉर्ट पास होगे। भले 1-2 आंसर्स रॉन्ग भी निकलेंगे, उसमें कुछ ऐसा होगा कि रेलेवेंट नहीं भी होगा तो भी आप पास होगे, ट्रस्ट मी होगे। तो 100 मार्क्स का पेपर आपको लिख के आना है, भले हमने पूरा 100 मार्क्स का पढ़ाई किया हो या ना किया हो, वो 3 आवर्स मैटर करता है। आपका पेपर प्रेजेंट आप किस तरह से करो वो मैटर करता है, क्योंकि पेपर जो चेक कर रहा है उसके सामने उसको ये नहीं पता कि आपने 100 मार्क्स का पढ़ा है कि नहीं, उसके सामने तो यही आने वाला है ना जो आपने लिखा है वहां पे। तो उसे ऐसे क्यों लगने देना कि मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो पहला 80% ही इतना परफेक्टली प्रेजेंट करो कि उसको लगे कि हाँ मतलब दम है इसमें, ये यू आर कैपेबल ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जाम। तो वहां पे अपना एक गुड इंप्रेशन क्रिएट करो। एंड रिमेनिंग 20-25% इट्स ओके, आप ओन वर्ड्स में लिख के आओ, बस अटेम्प्ट करके आओ, आप पास हो जाओगे। छोड़ने का बिकॉज ऐसा होता है कि ओन वर्डिंग्स वाले जो हमें परफेक्टली आंसर्स नहीं आते उसमें भी मैंने देखा है कि वो एटलीस्ट 1-2 मार्क्स देते ही हैं। बहुत रेयरली कोई होगा जिसने 0 मार्क्स दिए होंगे अटेम्प्ट करने के लिए। अगर आप थोड़ा भी रेलेवेंट चीजें लिख रहे हो ना मैराथन्स के बेसिस पे या फिर अपने ओन जितना आपको समझा है कॉन्सेप्ट उसके बेसिस पे, तो भी आपको एटलीस्ट 1-2 मार्क्स मिलेगा। एंड वो 1-2 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एक क्रूशियल पार्ट होल्ड करता है। उनसे पूछो जो 39 और 59 पे अटक जाते हैं, तो फिर यस बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आओ। एंड इस तरह से ये 80-20 वाला रूल आपको अप्लाई करना है एंड यू आर गुड टू गो एंड यू विल क्लियर इन दिस डिसम्बर एग्जाम्स ओनली। तो फिर यस बैक ऑफ करने का भी नहीं सोचना है, गिव योर बेस्ट, all the best for the preparation and bye bye, take care.